हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M1 सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग वृत्त पढ़ते हैं। वृत्त वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। तो अब सबसे पहले देखते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त CIRCLE। अब वृत्त क्या होता है, तो किसी किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। तो ये हुई वृत्त की परिभाषा। अब इसमें देखते हैं कोई एक निश्चित बिंदु से, अब समान दूरी पर एक ये निश्चित बिंदु है, इससे कोई एक दूरी ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं r। समान दूरी पर स्थित जो बिंदुओं का बिंदुपथ है, तो यही जो आकृति बनकर तैयार होती है इसे ही हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हम वृत्त कहते हैं। अब इसमें जो बिंदु से दूरी समान है, तो इस बिंदु को इसको बोलेंगे केंद्र। और जो ये R लिया गया है ये होगी त्रिज्या, और इसका जो ये बिंदु पथ है इसको बोलते हैं परिधि। फिर अगर हम इसी R को, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेते हैं, तो ये होती है व्यास, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को R से। तो अब जैसे बहुत सी आकृतियाँ देखी होगी समतल में, बहुत सी आकृतियाँ समतल में देखा होगा जो कि इस वृत्त के आकार की होती हैं। अब समतल में केवल कहीं भी देखेंगे जो ऊपरी पृष्ठ अगर इस तरह का दिख रहा है उसका, तो वो होता है वृत्त। अब उसी के पीछे भी इसी प्रकार की आकृति दिख सकती है, तो वो भी वृत्त होगा। तो ये जो भाग है जिसमें लाइनिंग की गई है, तो ये पूरा भाग इसका क्षेत्रफल कहलाता है। इस भाग को पूरे को कहते हैं क्षेत्रफल। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अगर त्रिज्या दी है तो इसका क्षेत्रफल, परिधि और व्यास कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। तो इसके कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या इकाई, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r² वर्ग इकाई, और वृत्त की परिधि ये होती है 2 पाई r इकाई। अब इसके बाद यदि व्यास दिया हो तो पहले हम ज्ञात करेंगे वृत्त की त्रिज्या, ये बराबर होता है व्यास बटे 2 इकाई। अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसका पहले चित्र बना लेते हैं। जैसे ये है एक वृत्त। अब इसमें यहाँ इसका केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को इसको बोलते हैं त्रिज्या, जो कि R ये बराबर है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या R बराबर दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या क्या करना है? वृत्त का व्यास ज्ञात करना, व्यास को D से प्रदर्शित करते हैं, और इसका एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है मतलब, और परिधि ज्ञात करना है। तो अब इसमें सबसे पहले वृत्त का व्यास, ये बराबर फार्मूला लिखाए हैं कि होता है 2 गुणे त्रिज्या इकाई।
अब 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, इकाई त्रिज्या दी गई है 7 जिसकी इकाई है सेंटीमीटर, तो इकाई की जगह सेंटीमीटर रखेंगे। अब 2 में 7 का गुना करेंगे तो व्यास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी डी बराबर 14 सेंटीमीटर। अब और हमको क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर ज्ञात करना है, लेकिन इससे पहले ये जहाँ फार्मूले लिखे हैं यहाँ पाई का मान, जहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14 रखेंगे। अब 22/7 कब रखेंगे, जब त्रिज्या 7 से विभाजित हो, तब हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। तो अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r² वर्ग इकाई। अब पाई का मान 22/7, त्रिज्या त्रिज्या दी गई है 7 मतलब 7 का वर्ग, वर्ग इकाई की जगह है सेंटीमीटर, तो 22/7 गुने, अब 7 का स्क्वायर है मतलब 7 का 2 बार गुना वर्ग सेंटीमीटर, जितनी घात होती है उसका उतने बार गुना होता है। आधार का आधार इसमें 7 है तो 7 का 2 बार गुना, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 22 गुने 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब गुना कर लो, 7 गुना 14, 7 गुना 14 एक 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल बराबर जो आया वो आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr इकाई, जिसमें 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने r 7 है इकाई जिसकी है सेंटीमीटर, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास भी निकाल लिया और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया और इसका परिधि भी ज्ञात कर लिया। ठीक, अब इसी प्रकार जैसे और भी है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास दे दिया जाए कि 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करो। अब तो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है वृत्त का व्यास d बराबर 28 सेंटीमीटर, ज्ञात क्या क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या r बराबर हमको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल बराबर, और परिधि बराबर ज्ञात करना है। तो अब इसमें ज्ञात करते हैं सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या r बराबर फार्मूला लिखा है कि जब व्यास दिया हो तो होता है व्यास बटे 2 इकाई, तो r बराबर व्यास, व्यास कितना 28 और बटे में 2 इकाई है सेंटीमीटर, काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो चौक 8, तो r बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करेंगे, फार्मूला होता है πr² वर्ग इकाई, तो पाई का मान 22/7 गुने r² मतलब 14 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। अब 22/7 गुने 14 वर्ग सेंटीमीटर, काट दो, 7 एकम 7 दूना 14, तो हो जाएगा 22 गुने 14 दूना 28 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका गुना कर लो, 28 दूना 56, 5 बचा, 28 दूना 56 और 5 61 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ अगर गुना करना है तो एक तरह से और कर सकते हैं, 22 और 28 इन दोनों का गुना। तो सबसे पहले इसका सीधे गुना करते हैं, 8 दूना 16, 1 बचा, फिर इन दोनों का तिर्या गुना कर लेते हैं, 8 दूना 16, 2 दूना 4, तो 16 4 20, 20 और 1 21, फिर इसका सीधे सीधे गुना, 2 दूना 4, 4 और 2 6, 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr इकाई, तो हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने r मतलब 14 सेंटीमीटर जो हमने निकाला है, इकाई है उसकी सेंटीमीटर, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 का गुना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 सेंटीमीटर। अब इसमें एक और फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं, जब व्यास दिया हो तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है पाई इंटू डी इकाई, जिसमें पाई का मान 22/7 और डी हमको ज्ञात है, डी ज्ञात है 28 सेंटीमीटर, डी कितनी ज्ञात है 28 इकाई उसकी सेंटीमीटर, काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 88 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको ज्ञात करना था त्रिज्या निकाल लिए, फिर इसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करना था और परिधि ज्ञात करना था। तो परिधि 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, चाहे ये वाला फार्मूला लगाएंगे जब व्यास दिया हो, जब त्रिज्या निकाल लेंगे, अगर व्यास से ही डायरेक्ट निकालना है तो चाहे ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। जो क्वेश्चन बताए गए हैं उन पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि आपको अब बनाना है। तो उसमें से पहला है
एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करो। और चौथा है कि एक वृत्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करो। और पांचवा क्वेश्चन है एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करो। ओके, थैंक यू।